बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वाइस चैनल। दोस्तों आज हम आपको असहाब कहफ के बारे में बताएंगे कि असहाब कहफ कौन थे। 300 बरस गार में सोने वाले असहाब कहफ कौन थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब और नहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खसूसन उनका बादशाह दकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो आदमी बुत परस्ती से इनकार करता उसको कत्ल कर डालता था। असहाब कहफ अफसोस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म और जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए इसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में गार के अंदर पनाह गज़ीर हुए और सो गए। वो लोग 300 बरस से ज़्यादा अरसे तक इसी हाल में सोते रह गए। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर है तो वो बेहद नाराज़ हुआ और ग़ैज़ व ग़ज़ब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग इसी हाल में रहकर मर जाए और वही गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस आदमी के सुफर्द ये काम किया था वो बेहद नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। इसने असहाब कहफ के नाम की तादाद और इनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिखकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रखवा दिया और इसी तरह की एक तख्तीशाही ख़जाने में महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम दरूस था वो तख्त नशीन हुआ। 68 साल तक शान शौकत के साथ हुकूमत की। इसके दौर में मजहबी फिरकाबंदी शुरू हो गई और बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह निहायत ही परेशान हो गया, रंज व गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर अल्लाह ताला की इबादत करने लगा। निहायत बेकरारी के साथ दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए उन्हें। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इस गार को मुंतखब किया और वो दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले खौफ के मारे वहां से भाग गए और असहाब कहफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम कलाम में मशगूल हो गए और इबादत कर ली। जब इन लोगों को भूख लगी तो इन लोगों ने अपने से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये काम मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या जानता है। ये अमली ख्वार से निकल कर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग एलानिया तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। ये मंजर देखकर वो लोग हैरान हो गए कि इलाही ये क्या माजरा है। इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज इनकलाब कहाँ से और क्यों कर आ गया। फिर ये हाल देखकर वो एक बाई की दुकान पर गाना लेने गया और दकियानूस के ज़माने का रुपया निकाल कर दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शक हुआ कि शायद इस आदमी को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनांचा दुकानदार ने इनको हुकाम के सुफर्द कर दिया। हुकाम ने इनसे खजाने के बारे में पूछगछ शुरू कर दी और कहा बताओ कि खजाना कहाँ है। कोई ख़जाना नहीं, ये हमारा रुपया है। हुकाम ने कहा हम किस तरह से मान लें, ये रुपया तुम्हारा है। ये सिक्का तो 300 बरस पुराना और सदियाँ गुजर गई हैं कि इस सिक्के का चलना बंद हो गया है और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि मसला क्या है। ये सुनकर यमलिया खान ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने कहा आज रूए ज़मीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए हैं कि इस नाम का एक बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। अभी कल ही तो हम लोग इसके खौफ से अपना ईमान और जान बचाकर भागे हैं और हमारे साथ ही करीब में एक गार में मौजूद है, हमारे साथी हैं। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को इनसे मिला देता हूँ। चुनांचा हुकाम और आमाइदीन कसीर तादाद में इस गार के पास पहुँचे। असहाब कहफ यमली खान के इंतज़ार में थे। जब इनकी वापसी में देर हुई तो इन लोगों ने ख्याल कर लिया कि शायद यमली खान गिरफ्तार हो गया है और जब गार के मुँह पर बहुत सारे आदमियों का शोरगुल देखा तो वो समझे कि गालिबन दकियानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आ पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ ज़िक्र इलाही और तौबा और इस्तिग़फ़ार में मशगूल हो गए। हुकाम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और इसके अंदर से तख्ती निकाल कर पड़ी तो इस तख्ती पर असहाब कहफ का नाम लिखा था और ये भी तहरीर
کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائے کہ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ ویدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ ویدروس بادشاہ بنی امرا اور امائدین شیر کے ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی، اور بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے نہ کے ہر آدمی کو یقین ہو گیا ہے کہ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، اور ان لوگوں نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بہدر اس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی، اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ تو یہ تھا اصحاب کہف کا سچا واقعہ۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔